प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सब के बीच में बहुत ही अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूं। जैसे कि आज का विषय आप सभी लोग जानते हैं कि दुख उठा सुसमाचार प्रचार कर। और मैं चाहूँगा कि जैसे इस मैसेज को आप सुनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी डिस्टर्बेंस आपके आजू बाजू में ना हो। अगर डिस्टर्बेंस है तो आप अकेले होकर या तो फिर आप ईयरफोन डालकर, जो इसमें ईयरफोन डालकर आपको स्पष्ट आवाज़ के साथ आपको समझेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरी बात ये है, आप जो आपका स्टेटस में आप कुछ ना कुछ डालते हैं तो ये लिंक जब शेयर होगा तो इस लिंक को भी आप आपके स्टेटस में शेयर कीजिए और लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, विनती कीजिए कि इस संदेश को ज़रूर सुनिए। हालेलुया। दूसरी बात, जैसे कि मैंने स्टेटस डाला था कि दुख उठा सुसमाचार प्रचार कर, यहाँ पे इस वचन में साफ साफ लिखा है। कौन से वचन में लिखा है मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरा तिमोथियुस वचन 4 और 5, दूसरा तिमोथियुस 4 का 5 वचन, अध्याय 4 और वचन 5 में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। यहाँ पे पहला क्या लिखा है? सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। यहाँ पे है जो मेन पॉइंट है जो है, दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। अपनी सेवा मतलब जो परमेश्वर ने हमको जो सेवा सौंपी है वो किसकी सेवा हो गई? अपनी। तो हमें अपने जीवन में अपने तरीके से परमेश्वर की सेवकाई करनी है और दुख उठाकर सेवा करना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दुख उठा। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, थैंक यू जीसस, यहाँ पे इस वचन में साफ लिखा है कि दुख उठा सुसमाचार प्रचार कर। सबसे पहले इस संदेश के बारे में बताने के लिए मैं अपने जीवन से पहले इसकी शुरुआत करूँगा बताने के लिए। हालेलुया। जब हम नए नए प्रभु में थे तो हमको किसी ने सुसमाचार, प्रभु में आने से पहले हमको किसी ने सुसमाचार सुनाया था। और सुसमाचार सुनाते वक्त हमको तीन बातों के ज़रिए उन्होंने सुसमाचार दिया होगा। या तो वो भलाई के द्वारा, या तो किसी अपना समय खर्च करके, या तो अपने ज्ञान के, जो परमेश्वर को ज्ञान दिया था, या अपना समय, उन्होंने बहुत कीमती समय हमको दिया गया था। हालेलुया। यानी अपना समय उन्होंने हमको दिया ताकि हम उनके सुसमाचार को, यानी यीशु का सुसमाचार को सुनकर हम प्रभु के राज में आ सकें। दूसरी बात यह है, तीसरा, आपके तक आने के लिए पैसा भी खर्च किया होगा। बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं लोग सेवाकाई करने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए। लोग दूर दूर तक जाते हैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे अपना समय भी खर्च करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, भलाई करते हैं। ये तीन चीज़ों के द्वारा कई लोग प्रभु में आ जाते हैं, बातों के द्वारा। हालेलुया। लेकिन इसमें आने से पहले हम सब क्या थे? पापी थे। हम पापी थे। फिर बाद में प्रभु में आने के बाद हमने सारे पापों को छोड़ दिया। हालेलुया। हमने सारे पापों को क्या किया? छोड़ दिया। तो ये पहली गवाही हो गई हमारी। ये क्या हो गई? गवाही हो गई कि हम जो संसार में चोरी करते थे, खून करते थे, डाका डालते थे, या किसी का मर्डर करते थे, या किसी को हम नशा करते थे, कुछ भी पाप, जो पाप होता है ना, वो पाप जो हम करते थे, अब हम प्रभु में आने के बाद हम कोई पाप नहीं करते। ये हो गई पहली गवाही। और दूसरी गवाही जो होती है, मैं अपने जीवन की शुरुआत से उसको करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी सेवक थे, जितने भी प्रभु के सेवक थे, आप सभी लोग जानते हैं, और ये बात को आपने कई बार सुना है कि उन्होंने दुख उठाकर सेवा की। और आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा? दुख उठा। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि सुख उठा, सुख में सेवा कर। वहाँ पे लिखा है दुख में सेवा कर, दुख उठाकर सेवा कर। तो आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम के जो सेवक थे ना, आज के जनरेशन में और उसके जनरेशन में, उस सेवक लोगों के जनरेशन में क्या था? फ़र्क क्या था? वो लोगों के टाइम पे ना गाड़ियाँ थी, ना रिक्शा थी, ना बाइक था, ना फ्लाइट था, है ना। वो लोग चल चल के जाके सेवा करते थे, है ना। और उन्होंने वचन को हमारे तक पहुंचाने के लिए क्या नहीं चुकाया होगा? कितनी सारी कीमत चुकाई, कितना दर्दनाक मौत उनको मिली है। लेकिन आज के तारीख में अगर देखा जाए तो हम वैसे जीवन नहीं, मतलब वो सताव हम पर अभी तक नहीं है। और वो लोग ने जो दुख उठाया ना, हम जो दुख उठाएंगे या उठा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, 1% भी कुछ भी नहीं है। लेकिन वो प्रभु को खुश करता है। हालेलुया। जो दुख हम उठाते हैं ना, उसमें प्रभु को हम खुश करते हैं। लेकिन
जो टाइम पे वो सेवक करते थे, जो पतरस थे या यीशु के चेले थे या उसके पहले जो चेले थे, जो परमेश्वर के सेवक थे, महान सेवक थे, अब्राहम, मूसा, जो भी थे, इन सब ने जो सेवकाई की उनको प्रतिफल वहाँ पे तुरंत नहीं मिलता था। मतलब वहाँ पे उनको वो आशीष नहीं मिलती जो जीते जी आशीष आज हमको मिलती हैं। जैसे कि 2 वक्त की रोटी हम खा पाते हैं, सुख से सो पाते हैं, वो टाइम पे ऐसा नहीं था। वो टाइम पे लोग रात दिन, जैसे कि आप नेहमिया के बारे में जानते हैं, नेहमिया 52 दिन में उसने कलसिया को खड़ा किया। आप सोच सकते वो 52 दिन में कलसिया को खड़ा करना, वो मंदिर को बांधना, कितनी मेहनत, कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनों ने क्या क्या कीमत चुकाई होगी उस चीज़ को खड़ा करने के लिए। और ठीक उसी तरह आज का परमेश्वर का राज्य बढ़ने के लिए हमारे जीवन के द्वारा एक नहीं कई कलसियाँ खुलनी चाहिए, कई लोग उसमें आने चाहिए, कहीं हाउस चर्च बढ़ने चाहिए। आज कलसिया में ऐसा हो गया है, एक हाउस चर्च लेना मुश्किल हो गया है। और किसी के पास 2 हाउस चर्च है तो वो अपने आप पे बड़ाई मारता है, मैं 2 हाउस चर्च लेता हूँ। एक लीडर के पास बहुत सारे हाउस चर्च होनी चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात, मेरे जीवन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुख उठाना क्या होता है। हालेलुया। उस टाइम का दुख उठाना और आज का दुख उठाना मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक कॉमन बात है, जो जनरेशन के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जॉब करते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, आप कामकाज करते हैं, लेकिन आपके पास इस सब बातों को लेकर बहुत बहाने हो चुके हैं। और ये बहाना सच है, झूठ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे बहाने सच हैं, झूठ नहीं है। कि ब्रदर मेरा जॉब ऐसा है ना कि मैं सेवकाई नहीं कर पाता हूँ, रात की ड्यूटी, नाइट ड्यूटी है, फिर सुबह आके मैं सो जाता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वो 8 बजे छुट्टे हैं, फिर वो किसी के घर में हाउस चर्च नहीं ले पाते हैं, ठीक है। फिर किसी के पास परिवार का प्रॉब्लम होता है, परिवार में समस्या होती है, पैसों का समस्या होता है, नौकरी जॉब नहीं मिल रहा है, या जॉब मिलता है तो परमेश्वर के लिए टाइम नहीं मिलता। ऐसे कई बहाने हैं जो सच हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बहाना कब तक। अगर आप जॉब नहीं कर, आप जॉब ढूंढ रहे और आप प्रभु की सेवा भी करना चाहते हैं, तो जॉब ऐसा ढूंढो जिसमें आप प्रभु को भी वक्त दे सकें। क्योंकि कई लोग ऐसे जॉब कर रहे हैं जो बंधन में फंस गए हैं और वो प्रभु की सेवकाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि वो खुद के लिए भी समय नहीं दे पाते बाइबल पढ़ने में या प्रार्थना करने में। आज मैं किसी से भी पूछता हूँ कि अपना प्रार्थना का जीवन कितना है, आप कितना समय प्रार्थना करते हैं, तो उनका कहना होता है कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। और कुछ लोग जो डेली, जो अच्छे खासे विश्वासी हैं, उनसे भी कहा जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई तू प्रार्थना कितना करता है, तो वो लोग कहते हैं 10 मिनट का प्रार्थना करते हैं। आप सोचिए। और आज मैं मेरे जीवन से आपको बताना चाहूँगा कि दुख उठाना क्या होता है। और जब आप मेरे संदेश को, यानी मेरी गवाही को जब आप सुनोगे, आपके जीवन में जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन में आपको कैसे दुख उठाना है ये समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अटैच होगी, लेकिन मेरे जो कहानी है ना, मेरी जो गवाही है ना, वो आपके सिचुएशन को बदल देगा, आपकी सोच को बदल देगा। आपका जो आप जॉब कर रहे हैं ना, वो जॉब करने वो सिचुएशन को बदल देगा। और वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर भूख और प्यास, वो तड़प नहीं दिखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे जीवन से मैं 12 साल की सेवकाई में हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी पीछे नहीं हटा। सुसमाचार सुना दे गया, हाउस चर्च लेते गया, प्रचार करते गया, यहाँ वहाँ जाता रहा। लेकिन उसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ आप सभी लोग जानते भी हैं, कुछ लोग जानते हैं। कई बार मुझे मारा गया, कहीं लोग बजरंग दल वाले मुझे मारे थे, 13 लोग ने मिलके मारा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर, जब उस वक्त मुझे मारे जा रहे थे, उस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं गिन रहा था कि कितने लोग मुझे मार रहे हैं। अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या करता, अभी मैं ये लोग अभी कुछ कर रहे करने दो, लेकिन बाद में ये लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। हम बदले की भावना रखते हैं, लेकिन हमको बदले की भावना नहीं रखना है, हमको दुख उठाना है। और इसी को कहते हैं दुख उठाना। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं दूसरों की भलाई के लिए सोच रहा हूँ, इसी को कहते हैं दुख उठाना। मुझे 5 लाख रुपया हैवी डिपॉजिट जमा करना है, क्योंकि मैं भाड़े, ये जो घर देख रहे हो ये भाड़े का घर है, मैं भाड़े के घर में रहता हूँ, लेकिन मुझे 5 लाख हैवी डिपॉजिट का रूम चाहिए। क्यों? मुझे मज़े उड़ाने के लिए, या मैं सुख से रहूँ इसलिए? नहीं, मैं दुख उठाना चाहता हूँ कि जो 8,000 भाड़ा भरता हूँ वो 8,000 प्रभु की सेवकाई के लिए काम आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बाइक लिया, मैं क्यों लिया? शो शाइनिंग करने के लिए नहीं, स्मार्ट वर्क करने के लिए, प्रभु का राज का काम करने के लिए, हाउस चर्च लेने के लिए, यहाँ वहाँ जाने के लिए मैंने बाइक लिया।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, बहुत कुछ झूठ बोल बोल कर मेरे पीछे हाथ धो के क्या नहीं हुआ मेरे साथ में, मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे दुख मेरे जीवन में आए। अब वो जो दुख उन सेवकों के साथ था, वैसा तो दुख नहीं है हमारे पास। ये जो हम दुख की कहानी बता रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम ये दुख उठाकर तो सेवकाई करें। 2 वक्त की रोटी हम सुख से खा पाते, 5 घंटे 6 घंटे की नींद हम सो पाते हैं, हम अच्छा जॉब कर पाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए क्या है? ये जवाब हमारे पास कब तक रहेगा कि मेरे पास जॉब है ब्रदर, मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम है। ये सब बहाने से आप कब बाहर निकलोगे? और इसके लिए वचन में कहता है दुख उठा, सुख उठा नहीं कहता है, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर। कई बार मुझे इतने दर्द होते हैं, बहुत दर्द होता है, लेकिन मैं दर्द को नहीं, मैं आखिरी दिन सोचकर सेवा करता हूँ कि मेरा कल का दिन है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं आज के दिन को आखिरी दिन समझता हूँ। सुबह जब उठा हूँ तो मुझे आज सेवा करना है, मुझे कुछ करना है, मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं खाली हाथ परमेश्वर के पास लौटना नहीं चाहता। सिचुएशन ऐसे है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि परमेश्वर जिलाता है, सेवकों को जिलाता है, अच्छी आयु देता है, ये बात सच है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन को देखकर भी हमको ऐसा लगता है अरे अभी मेरे दिन नज़दीक है। जो एजेबल है उनको क्या लगता है? उनको भी लगता है ना कि अभी मेरे उम्र हो गई है, मेरी 60-70 की साथ। मैं उम्र हो गई की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा रहा है। आज आप देख सकते हैं संसार में कई लोग, कई जवान लोग मर रहे हैं, कई लोग तो जन्म होते ही मर जाते हैं, कई लोग 10 साल की उम्र में मर जाते हैं, 20 साल की उम्र में मर जाते हैं। लेकिन प्रभु ने अभी तक 40-50 साल से हमको अच्छा रखा है। हमको उसने कई बातों में अभी तक समझ के लिया। क्यों अब तक वो बहाना क्यों हम करें? कभी उसमें से बाहर निकलोगे आप, कभी आप प्रभु के लिए कुछ करोगे, और आपको पता है आपके ऊपर श्राप आता है अगर आप सुसमाचार का काम नहीं करोगे। आप अभी कुछ त्याग नहीं करो, आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के लिए त्याग करना पड़ेगा। जहाँ पे आपका 15,000 में घर चलता है और आपको कहीं ऐसा जॉब भी मिल रहा है जहाँ पे 10,000 पगार है और 8 घंटे की ड्यूटी है, तो वो करो, परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी देगा। आप दुख उठाकर सेवा करो, परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। एक जगह लिखा भी, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है। आप उसके लिए अगर कुछ करोगे तो आपको कोई कमी घटी होगी? अच्छा वो छोड़ो, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला तो ये एक वचन मैं आपको पढ़वाऊँगा। थैंक यू जीसस। मत्ती का 5:11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हालेलुया। फिर उसके बाद लिखा है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में बड़ा फल है। आपको क्या लगता है यहाँ पे सब सुकून मिलेगा आपको? नहीं, सुकून मिलेगा आपको कब? आप प्रभु की सेवकाई नहीं करोगे ना, आप सुख से ही रहोगे। आप कभी प्रभु के लिए दुख नहीं उठा पाओगे। क्यों? और ऐसे लोगों को शैतान हर चीज़ें लाके देता है। मेरे पास जब सबसे पहले पैसे आते हैं ना, मैं उस पैसे में एक बांटने का काम करता हूँ। मैं उसमें बांटने का सोचता हूँ मैं कि अभी ये पैसा आया, मुझे इसमें कितना जमा करना है, इसमें कितना क्या करना है, मैं सब सोचता हूँ। और इन दिनों मैंने बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है, जो प्लानिंग्स है मैं सोचता हूँ अभी नहीं करूँगा तो बाद में कभी नहीं कर पाऊँगा। हालेलुया। बहुत सारे प्लानिंग्स हमारे पास है, हम सेवकाई कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे लिखा है, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, यहाँ पे लिखा है देखो, जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताए जाते थे। और हमारे साथ जो हो रहा है ना, कुछ भी नहीं, चाराना है चाराना है। लेकिन एक जगह पे लिखा है, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय यानी श्राप है। और आप श्राप का जीवन जीते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो जीवन पवित्रता में कहलाएगा? क्या वो जीवन स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? वो आत्मा स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? नहीं। श्रापित है वो मनुष्य जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनता है। आपके पास दवाई है, एक मजबूत दवाई है जिसको लेकर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप खुद एक योद्धा है, आपको किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारों। मैं ऐसे लोगों को, अच्छे विश्वासी लोगों को देख रहा हूँ जो पीछे हट गए, प्यार के चक्कर में पड़ गए। मैं ऐसे सोचता हूँ, जब ऐसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे भाई अभी बचे हैं, जो मेरे भाई अभी जो सेवा नहीं कर रहे, मैं उनको सेवकाई के लिए मजबूत करूँगा। मैं उनके जीवन में अद्भुत काम करूँगा। मतलब परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं।
तो ऐसा तो मैं जो दुख उठा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं होते, कभी पैसे आते हैं तो मेरा घर का पहले घर का देखो, घर का सोचना है, घर का सोचना है, परिवार को देखना है। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपको परिवार भी प्रभु ने दिया है, आपको पैसे भी प्रभु देता है, आपको जो कमाने की ताकत है वो भी प्रभु देता है। आप कौन से बल पे उड़ी मारते हैं? प्रभु आपकी ज़रूरत को पूरा करे, आप उसके राज्य के लिए कुछ खोज करोगे, उसका मंदिर बनाओगे, उसका घर बनाओगे, परमेश्वर आपका घर बनाएगा। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं 100 लोगों को अगर मैं हर महीना कुछ हेल्प करता हूँ, हर साल हेल्प करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन उसके पास ऐसा आएगा कि सोचो मैंने एक व्यक्ति के लिए अगर 50,000 का हेल्प किया है, तो वो व्यक्ति जब मेरे बुरे वक्त आएंगे या मेरे बुरे दिन आएंगे, मेरा कुछ भी होगा, तो मुझे वो 5,000 नहीं देगा। और ऐसे 100 लोग ने अगर मेरे लिए फैसला कर दिया तो कि मुझे 100 लोग अगर 5-5 हज़ार देंगे तो कहीं भी परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा हमको आशीषित करता है। हालेलुया, किसी ना के द्वारा आशीषित करता है। और एक आखिरी बात बोलकर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप 2 चीज़ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। एक जो स्त्री एक प्रेग्नेंट होती हैं और दूसरा एक जो बाइक चलाते हैं। आपको पता है बाइक चलाते समय क्या होता है, आपके पास हेलमेट नहीं होता है। तो कई बार आपके पास हेलमेट होता है तो हवलदार जब पकड़ता है तो आपके पास हेलमेट तो होता है, फिर आप बाद में वो पूछता है पेपर बताओ, तो आप पेपर भी बता देते हो। बाद में पूछता है इंश्योरेंस किधर है, बाद में पूछता है पीयूसी किधर है, बाद में पूछता है लाइसेंस किधर है। तो ऐसे आप देखो जो बाइक चलाते हो उसके लिए सिर्फ लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। आपके पास उद्धार का लाइसेंस तो है, लेकिन उद्धार को किसी का उद्धार का कारण ठहरने के लिए आपके पास सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो ही आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे, तो ही वो हवलदार आपको छोड़ देगा अगर आपके पास सब कुछ है। आपके पास ये 5 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस, हेलमेट, पेपर्स, इंश्योरेंस और पीयूसी का भी 2000 फाइन है। होता है कितना पीयूसी? 6 महीने में एक बार 40 रुपये का पीयूसी होता है, लेकिन फ़ाइन कितना अगर नहीं करोगे तो 2000 रुपया। ऐसी बहुत सारे, हेलमेट नहीं पहनोगे 500 रुपये फ़ाइन है। वैसे परमेश्वर का राज में भी ऐसे ही है, एक भी कुछ हो गया आपको सीधा नरक में है। यहाँ पे तो फाइन भर के छूट जाओगे, वहाँ पे तो कंटिन्यू आपको सज़ा मिलेगी। उस सज़ा से आप ज़िंदगी भर कभी छूट नहीं पाओगे। आप किसी के लिए अगर ठोकर का कारण बनोगे, कोई आपकी वजह से नरक जाएगा, आपको क्या लगता है आप स्वर्ग जाएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे? अगर मेरे जीवन के द्वारा कोई अगर व्यक्ति नरक जा रहा है तो मैं स्वर्ग जाऊँगा? नहीं। ठीक उसी तरह एक स्त्री जो होती है उसको बच्चा पैदा करने से पहले या बच्चा पेट में आने से पहले भी उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसको काफ़ी खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके वो बच्चा वहाँ पे प्रेग्नेंट होता है, वो गर्भवत होता है। फिर उसके बाद वो रहते हुए भी खर्चा आता है, उसके आने के बाद भी खर्चा आता है, और उसके जीवन भर तक खर्चा आता है। तो आपको सिर्फ काफ़ी बच्चा पैदा करना, सिर्फ उद्धार पाना ही सही है? सिर्फ उद्धार पाना ही काफ़ी है? नहीं। आपको उद्धार के द्वारा आप जो उद्धार पाए हैं ना, परमेश्वर ने आपका उद्धार इसके लिए किया है ताकि आपकी खुद की भी और दूसरों की भी उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो। हालेलुया। इसलिए जागो, आपके काम काज को आप करो, या तो फिर ऐसा काम ढूंढो जिसमें प्रभु की सेवा कर सको। एक हाउस चर्च, 2 हाउस चर्च ले, कुछ नहीं करे तो कुछ तो सही, लेकिन खाली हाथ लौटोगे कैसा लगेगा आपको? जिसने आपको पूरा जीवन संभाला, आपको सब कुछ दिया उसने, यहाँ तक कि अपने आप को उसने दे दिया, हम उसको अपना जीवन त्याग नहीं कर सकते? और इसने साफ साफ कहा, जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है वो अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने कामकाज का, अपने सब बातों का इनकार करे। अब इनकार करे इसका मतलब ही नहीं कि पत्नी को छोड़ दो या बच्चे को त्याग करो, बच्चे को मार डालो, ऐसा नहीं। आप प्रथम स्थान किसको देते हैं? प्रथम स्थान हर दिन, एक दिन नहीं। आप बोलते हफ्ते में एक बार प्रार्थना में जाता हूँ, बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा मेहरबानी किया हमने एक बार प्रार्थना में जाके। वो संडे प्रार्थना क्यों ठहराया गया? आप जाओ और वहाँ से जब निकलो तो दूसरों को लेके आओ। ये हमारी ड्यूटी है जीवन भर की। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ भी करते ना, ये मत समझ लेना कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारे जीवन से खुश करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मेक हैप्पी फ्रॉम आवर लाइफ टू जीसस। यीशु को खुश करो मेरे प्यारों। दुख उठाओ, दुख नहीं उठाओगे मज़ा नहीं है सेवा में। और प्रतिफल यहाँ पर नहीं है, मैंने अभी कहा स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। यहाँ पे तो सताव है, यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत दुखी है इधर, समझो जीवन भर दुख मिलेगा आपको। तो वही दुख उठाकर आपको सेवा करना है। किसी ने आपको निंदा की, दुख उठाओ, तुरंत मत बोलो किसी को कुछ, दुख उठाओ।
उसने बोला मन ही मन में दुख उठाओ, इसने मेरे को ऐसा बोला, दुख उठाओ, प्रार्थना करो, उस दुख में रहकर प्रार्थना करो, देखना ये दुख आनंद में बदल जाएगा। हर एक बात के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, सेवकाई हो, कुछ भी हो, जहाँ भी आप रहते हैं, आपके पास पैसे हैं, पैसों की सेवकाई करो, पैसों को लेकर भी सेवा होती है। हालेलुया। सो ये संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और इसको जितना फैला सकते फैलाइए और स्टेटस पे रखिए, फेसबुक पे डालिए, जहाँ भी आपको ठीक लगता है आप डालिए, ठीक है। लेकिन ये मैसेज बहुत लोग तक, बहुत विश्वासियों तक जाना बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, और तब प्रभु का राज्य बढ़ेगा। तो आपके जीवन में भी आप दुख उठाइए, सेवा कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।